दोस्तों, अब से हर महीने के दूसरे रविवार को हम लोग बात करेंगे सनातन धर्म की, धर्म ग्रंथों की, धर्म ग्रंथों में बताए गए श्लोकों की, रीति रिवाजों की, तीज त्योहारों की और वर्षों से चली आ रही मान्यताओं की। और खास बात यह है कि हम इन सब चीजों को कनेक्ट करेंगे हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल से, और ये जरूर सोचेंगे क्या आज भी वो उतनी ही रेलेवेंट है या उनमें कुछ बदलाव की जरूरत है। नमस्ते, अर्चना शेयर्स में आप सभी का स्वागत है। ये श्रावण का महीना चल रहा है और इस महीने बहुत सारे तीज त्योहार आते हैं। एक त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है अलग अलग तरीके से, वो है नाग पंचमी का। इस दिन हिंदू धर्मानुसार नागों की पूजा की जाती है, उन्हें दूध पिलाया जाता है। लेकिन आजकल इस त्योहार को लेकर के दो मत हो गए हैं। कुछ लोग तो इसे आज भी उसी आस्था से मनाते हैं और कुछ लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। तो आपको अब आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे नाग पंचमी से रिलेटेड जोक्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन मेरा मानना कुछ और ही है। भारत हमेशा से ही एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री रहा है और 80% लोग गांवों में रहते हैं जहां खेती बाड़ी ही उनका मेन प्रोफेशन है। और श्रावण के महीने में बहुत तेज बारिश होती है और बारिश के पानी की वजह से इन सर्पों के बिलों में पानी भर जाता है, जिससे ये बाहर आते हैं और लोगों को इनकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही होगी। और बहुत पहले ऐसा हुआ होगा कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई होगी और लोगों की मृत्यु इनके काटने की वजह से कुछ ज्यादा ही फैल गई, तो लोगों ने इन्हें मारना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ गया, सांपों की संख्या तो कम हो गई, चूहों की संख्या बढ़ गई। और इस चीज को रोकने के लिए उस समय के विद्वानों ने धर्म का सपोर्ट लिया और कहा कि एक दिन सिर्फ इनके नाम पर ही डेडिकेटेड हो। उस दिन इन्हें मारा नहीं जाए तो कम से कम बैलेंस बनना शुरू हो जाए। मैं इस बात का समर्थन करती हूँ कि हमें कभी भी सर्पों को मारना नहीं चाहिए। और इसको समझने के लिए भगवत गीता से बेहतर और क्या हो सकता है। भगवत गीता के चैप्टर 3 श्लोक 11 में श्री कृष्ण ने बहुत ही अच्छी बात कही है कोऑपरेशन की। श्लोक कुछ इस प्रकार है, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परम वापस्यथ। श्री कृष्ण इसमें कह रहे हैं कि देवों के साथ आपका रिलेशनशिप गिव एंड टेक का होना चाहिए। अगर आप उन्हें कुछ देते हैं तो वो बदले में आपको कुछ देते हैं। इस तरह से आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करिए और इस धरती पर बैलेंस बनाकर रखिए। देवता यानी कि हमारे सनातन धर्म में, या हमारे सनातन धर्म की ही क्यों बात करें हम, ग्रीक माइथोलॉजी में भी कहा गया है कि अग्नि देवता है, जल देवता है, भू देवता है, आकाश के देवता हैं और इसी तरह से नागों के भी देवता नाग देवता। और हमको इनको सबको रिस्पेक्ट देना है, तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है टेम द नेचर फॉर द मैनकाइंड। ईस्टर्न फिलॉसफी इसके उलट है और वो कह रही है इट्स गिव एंड टेक रिलेशनशिप। अनफॉर्चुनेटली हमने मॉडर्न बनने की दौड़ में वेस्टर्नाइजेशन को अपना लिया है और हम नेचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि कंट्रोलिंग के ऊपर भी श्री कृष्ण ने हमें ये श्लोक दिया है, चैप्टर 4 श्लोक 7, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने सीधे सीधे शब्दों में कहा है, जब भी कोई अधर्म से कंट्रोल करना चाहेगा, धर्म की उस पर विजय होगी।
और हम अधर्म से नेचर के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं और अब नेचर ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। हम नेचर को कंट्रोल करेंगे तो नेचर पलट कर बात करेगा ही करेगा और इसके परिणाम तो हमें दिखने ही लगे। ग्लोबल वार्मिंग, एक्सट्रीम रेन्स या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, और बहुत दूर क्यों जाएं, पिछले 1.5 साल से पूरा विश्व ही एक इंसान की छोटी सी गलती का नतीजा भुगत ही रहा है। इंसान ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की और एक अननेचुरल चीज को खाने की कोशिश की। अभी भी वक्त है दोस्तों, हमें अपने धर्म ग्रंथों में बताई गई बातों को बहुत बारीकी से समझकर उनको पालन करने। तीज त्योहार जरूर मनाएं, लेकिन उनका रेलेवेंस समझकर, उसके पीछे क्या कारण हुआ हो और क्या आज हम उन कारणों को अपनाते भी हैं या नहीं। आपको मेरी ये बात कैसी लगी, इस बात का मैं इंतज़ार जरूर करूँगी अपने कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, spread happiness and stay blessed.